जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहाँ पे आज हम लोग बनाएंगे सेट नंबर 78 देखेंगे। और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे और आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप देखते रहिए सभी वीडियो को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे गाय का बछड़ा, गाय का दिया है बछड़ा, तो मुर्गी का क्या होगा? तो मुर्गी का होगा चूजा। स्वाति अनिल की इकलौती बहन है। स्वाति जो है अनिल की इकलौती बहन है, अक्षरा की पुत्री है। स्वाति जो है, देखिए यहाँ पे अनिल हो जाएगा और यहाँ पे अक्षरा हो जाएगा। स्वाति जो है अनिल की इकलौती बहन, अक्षरा की क्या है? पुत्री है। अनिल की माता गौरी है। अनिल की माता कौन है? गौरी है दोस्तों। अनिल की माता गौरी है। कामनी गौरी की माता है। गौरी की माता कामनी है। कामनी के पति गौरव है। कामनी के पति गौरव है। पूनम गौरव की सास है और पूनम जो है गौरव की सास है, यानी कि कामनी की माँ है। तो स्वाति गौरव से किस प्रकार संबंधित है? तो स्वाति गौरव से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए स्वाति अनिल की क्या हो गई? अनिल की भांजी हो गई। ठीक है, अनिल की भांजी हो गई। और अनिल की माता कौन है? गौरी। गौरी, तो गौरी की क्या हो गई? नतनी हो गई। नतनी हो गई। और इसकी जो माँ का ये माँ है, तो उसका क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपका, इसका भी पोती हो जाएगी गौरव से। ठीक है, पोती, परपोती, सॉरी पोती नहीं, परपोती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपोती, क्योंकि यहीं पे पोती हो जा रही है। और फिर इसकी माँ कामनी है, कामनी का पति यानी गौरव है, तो गौरव से पूछ रहा है, तो गौरव क्या हो गया? उसकी माँ के नाना हो गया, यानी कि परपोती हो गई। परपोती या पर नतनी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में फिक्सेशन को, यानी कि इसी को उलट पलट के लिख दिया है। तो देखिए AXI, यहाँ से 4 को पलट दिया है, तो हम लोग भी यहाँ 4 को CYLG, फिर NOIT का लिख दिया है, तो हम लिखेंगे NIRE। तो CYLG NIRE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में देखेंगे कि कह रहा है कि 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? 3 के विपरीत फलक पे क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो 3 के सामने क्या नहीं होगा? 2 और 4 नहीं होगा। 3 है तो फिर यहाँ पे 6 नहीं होगा। फिर 3 है तो यहाँ पे 1 नहीं होगा। 3 के बगल में 1 है तो 1 नहीं होगा, यानी कि 3 के अपोजिट कौन होगा? 5 होगा। के राजधानी P से उत्तर पश्चिम की दिशा में है। के जो है राजधानी P से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर है। ठीक है, के जो है के, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे P से जो है उत्तर पश्चिम दिशा में, ये P जो है, P का उत्तर पश्चिम दिशा कौन होगा? उत्तर पश्चिम ये होगा। यहाँ से ये कितने में है? 2 किलोमीटर में है। कौन? के। ठीक है, R जो है एक अन्य स्थान के दक्षिण पश्चिम, के दक्षिण पश्चिम में हम बनाएंगे। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर में है। कौन? के। R जो है के दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर है। यहाँ पे हमारा के है। फिर M अन्य स्थान से R के उत्तर पश्चिम, अब R के उत्तर पश्चिम में, फिर यहाँ R के उत्तर पश्चिम में 2 क्या है? N है, M है। ठीक है, और फिर T जो है M के दक्षिण पश्चिम में, फिर T जो है M के दक्षिण पश्चिम में, फिर यहाँ पे हमारा आ गया 2, T हो जाएगा है। तो T स्थान P से किस दिशा में? तो T स्थान P से,
तो टी स्थान पी से जो है आपको यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं कि पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो ये पश्चिम दिशा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी बी डी एफ बी डी एफ बी डी बी सी डी यानी कि एक गैप हो रहा है, फिर डी के बाद ई गैप एक गैप हो रहा है। तो देखिए फिर यहाँ से कितना 6 4 10 10 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी क्यू आर एस टी है, टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जे के एल एन पी क्यू आर एस टी यानी कि एक एक गैप हो रहा था, एक एक गैप हम देखेंगे किस में है, डब्ल्यू एक्स वाई तो ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जेड ए बी यानी कि ये इसमें गैप हो रहा है, तो ये हो जाएगा। 7 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे स्थान रखेंगे तो देखेंगे क्या है, डॉलर का क्या है, डिवाइड है। तो डॉलर को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एम का क्या है, प्लस है, ग्रेटर देन का क्या है, माइनस है, और आर का क्या है, तो गुना है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, डॉलर का डिवाइड था 3 + 13 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 का डी। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, तो देखिए यहाँ पे कौन सी 4 8 12 16 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 43 हो जाएगा, 16 43 यानी कि 53 जो है हमारा गलत है। अब 53 देखेंगे कि किस में है, 53 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, गलत है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे 5 बेंच पर बैठे हैं, ए बी के निकट बैठा है, ठीक है। ए जो है आपका बी के निकट बैठा है, सी डी के निकट बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है जो कि बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। क्या है, डी जो है ई के साथ नहीं बैठा है जो कि बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। ए बी और ई के दाईं ओर है, ए बी और ई के दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर है। ए और सी साथ बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं। ए की स्थिति क्या है, तो ए की स्थिति जो है आपका बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सभी ए जो है, सभी ए क्या है, डी है, सभी ए डी है, कोई डी ई नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई ई ए नहीं है, कोई ई ए नहीं है, ठीक है। सभी डी ए है, नहीं है, सभी ई डी है तो नहीं है, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बरगांव, एंटोनिम छांटना है किसका, बरगों का, बरगांव का क्या हो जाएगा एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा आपका सेरिबेल हो जाएगा। यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक छांटना है 12 का, क्या कह रहा है कि टोलगो ए स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर ऑफ इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन, तो क्या हो जाएगा मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। यहाँ पे एट द ड्रॉप ऑफ डेट, ड्रॉप ऑफ डेट का मतलब होता है कि विदाउट एनी हेजिटेशन इंस्टेंटली सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स ऑफ द सेम वर्ड गिवन, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन का मतलब होता है कि सेटली। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम्स छांटना है इसका, तो क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था, किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था, तो किसको किया था, तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसको किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और अन्य सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा, तो बलबन के बारे में ये शब्द जो है
जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। निम्नलिखित में से 1914 के चटगांव शस्त्रागार छापे में शामिल नहीं था, वह कौन था? तो कौन था? तो दिनेश गुप्ता। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है दोस्तों? तो ये देवप्रयाग में क्या करती है? भागीरथी भी आती है, अलकनंदा भी आती है और मिल करके क्या बन जाती है? तो गंगा बन जाती है। शिव समुद्रम झरना किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम झरना जो है ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। 73वें संविधान संशोधन कानून की संवैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ये जो है आपका 64वां संविधान संशोधन बिल से पारित हुई थी। किससे हुई थी? 64वां संविधान संशोधन बिल। मतदान की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये 61वां संशोधन द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिपिन रावत स्टेडियम जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये सूबेदार बनने वाली पहली महिला जो है प्रीति रजक है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स को क्या कहते हैं? प्रिंटेड लाइनें के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बार कोड कहते हैं। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर है। कौन है? तो मॉनिटर है। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो ये हो जाएगी आपका मानव मन की। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर जो है आपका एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र और महंगी सिस्टम है। ये बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी जो है ये सुपर कंप्यूटर का गुण है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये VDU जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का माउस है? तो निम्नलिखित में ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेल करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? तो माउस टेक्निक जो है वह है आपका राइट क्लिकिंग। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो OCR का पूर्ण रूप है ये ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन क्या है? तो ये हो जाएगा 34 का हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 35 के कह रहा है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। फंक्शन की संख्या 12 होती है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर भी कहा जाता है। MICR में C का पूर्ण रूप क्या है? MICR में C का पूर्ण रूप है कैरेक्टर। जब तक कंप्यूटर हस्तरेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को हम लोग सूचना को डिजिटलाइज करना होगा। कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में 4 एरो के बटन होते हैं। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है? तो उसे हम लोग डिलीट कुंजी कहते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋक जोड़ वेद। आगे है जिन समासिक शब्दों का पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जो है द्विगु समास कहलाते हैं। आगे मेरे प्यारे दोस्तों
आह्वान का विलोम क्या है? तो आह्वान का विलोम जो है मेरे प्यारे साथियों विसर्जन है। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? पर्यायवाची जो होगा दोस्तों कालिंदी होगा। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? कालिंदी होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पे 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? तो शताब्दी हो जाएगा। 100 वर्षों का समूह को हम लोग शताब्दी कहते हैं। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है कि हार मान लेना, हार मान लेना। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग जो होता है मेरे प्यारे साथियों अधि होता है। पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवत हासी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है विशेषोक्ति अलंकार है। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है यशपाल। कौन है? यशपाल जो है झूठा सच के लेखक है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का बल आघूर्ण होता है। क्या होता है बल आघूर्ण? तो निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक। लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड के सोलेनाइड की आकर्षक शक्ति क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों? तो ये होती है वायु के क्रोड वाले सोलेनाइड से अधिक। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं। 2000 MVA 33 kV रेटिंग वाले 3 फेज वियोजक की संयोजक धारा क्या होगी? तो क्या होगी प्यारे साथियों? तो आपको याद है, नहीं याद है तो आप याद रखिए क्या होगी। तो ये होगी 89 एम्पियर। एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर का करंट लेता है। तो मोटर का पावर फैक्टर 65% है। तो मोटर द्वारा आवेशित की जाने वाली सक्रिय शक्ति क्या होगी? तो आवेशित की जाने वाली सक्रिय शक्ति जो हो जाएगी आपका 390 वाट हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता किसके बीच होती है? तो अपेक्षित दक्षता जो होती है इसमें 25 से 35 के बीच होती है। किसी शक्ति केंद्र की अधिकतम मांग 2000 kW है एवं अलग अलग भारों पर अधिकतम मांग 400 किलोवाट, 600 किलोवाट, 800 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट है। तो विविधता गुणांक का मान क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो विविधता गुणांक का मान होगा 1.25। 50 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 40 मेगावाट है। तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो प्लॉट कैपेसिटी फैक्टर का मान क्या होगा? तो इसका मान भी 40% होगा। सोलर कुंडलियों में 2 परत वाले वाइंडिंग के 4 ध्रुवीय DC जनित्र में पोल पिच कितनी होगी? पोल पिच कितनी होगी? तो ये जो होगी 8 होगी। 3 फेज तुल्यकालिक मोटर द्वारा उत्पन्न फेज वोल्टेज नीचे दिया गया है। तो कौन है? RYB। निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है बिजली के फर्नेस में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है। अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है। इसका स्लॉट कोण क्या होगा? तो इसका स्लॉट कोण जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि एक स्टोव अवयव 230 वोल्ट लाइन से जोड़े जाने पर 50 एम्पीयर धारा लेता है। 1 यूनिट ऊर्जा खपत करने के लिए कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 0.29 आवर्स लगेगा।
सिंगल फेज मोटर एवं चालू नहीं हो सकती है। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह संपादित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि एक ट्रांसफार्मर K बराबर 10 एवं R1 बराबर 0.1 ओम हो तो द्वितीयक के रूप में समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ये होगा 10 ओम, 10 ओम। प्रदीप्त के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या कहलाता है? तो अवमूल्यन गुणांक जो होता है लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। बिना पानी भरे ही यदि किसी घरेलू केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? तो इसकी वैद्युत जल जाएगी। विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य होता है फेज अंतर पैदा करना। निम्नलिखित 3 फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? तो ये है सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर अल्टरनेटर की किस पर निर्भर करता है? तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर जो है अल्टरनेटर की भार के प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। किसको परिवर्तित करके? तो ब्रश की स्थिति को परिवर्तित करके बदली जा सकती है। निम्न में से किस मोटर को न्यूनतम रख रखाव की जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो ये पता है, ये सेट में रिपीट भी किया गया है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है FR=SF। एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युतवाहक बल निर्भर करता है, किस पर करता है? तो ये चुंबकीय फ्लक्स के निर्माण पर, स्रोत की आवृत्ति पर, लपेटों की संख्या पर, उपरोक्त सभी पर। बड़ी क्षमता वाले जनरेटर के ब्रश में किस पदार्थ के बने होते हैं? जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये कॉपर के बने होते हैं। किस लैंप का CRI सर्वोत्तम है? तो ये जो है आपका ताप द्वीप लैंप का। 3 होल 1/2 कोर केबल में 3 कोर होती है और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है। तो 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इनका रेजिस्टेंस होगा 0.2 मीटर ओम होना। तुल्यकालिक मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। किस लिए किया जाता है? क्योंकि हंटिंग रोका जा सके, स्टार्टिंग वाला गुण उत्पन्न हो सके। संचरण लाइन का वोल्टता नियमन का अंकिक मान क्या होना चाहिए? तो ये जो होता है निम्न होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो आपको पता है कि उसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है। माइक्रोवेव ओवन में किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए? तो उसमें जो है चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। कथन में कह रहा है कि बजड़ एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। बजड़ का उपयोग विद्युत घंटी का स्थान पर 230 वोल्ट AC प्रचालित युक्ति के रूप में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। सर्ज डाइवर्टर एवं सर्ज अवशोषक निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो ये सब जो है आपका अति वोल्टता सुरक्षा युक्ति के प्रकार हैं। कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं? तो कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं? तो ये होते हैं आपका DC फ्यूज। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 125% फुल लोड करंट होनी चाहिए। प्रेरण मोटर और प्रदायी वोल्टता
भी में विकसित बल आघूर्ण का संबंध कैसे दर्शाया जाता है? तो ये जो है T समानुपाती V स्क्वायर के। IS 3034/1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो उसका प्रतिरोध जो होता है 1 ओम होना चाहिए। जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होनी चाहिए? तो स्लिप हमेशा जो है आपका 1 से अधिक होनी चाहिए। टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेसर के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा रिक्टेलेंस मोटर। एक सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग पर होता है। ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करेंट आपका 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। सिंक्रोनस मोटर को दुगुनी उत्तेजित मशीन क्यों कहा जाता है? दुगुनी उत्तेजित एसी मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसी और डीसी दोनों आपूर्ति आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। एक क्वाइल से बाहर आने वाले सिरे को क्या कहते हैं? एक क्वाइल से बाहर आने वाले सिरे को हम लोग क्वाइल की लीड्स कहते हैं। क्वाइल की लीड्स कहते हैं। नेक्स्ट है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो ये जो है देखिए कथन जो दिया हुआ है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ की ओवरहेड स्थिति को सुरक्षा करती है। फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा इसका निष्कर्ष? तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कथन ए जो है आपका 100% सही है। एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग किस प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों? तो ये किस प्रकार की होती है? 96। तो ये संकेंद्रीय प्रकार की होती है। नेक्स्ट है हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद प्रोसेसर से निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें जो है आपका यूनिवर्सल मोटर प्रयुक्त किया जाता है। एक ELCV परिपथ में सदैव संयोजित की जानी चाहिए। क्या संयोजित की जानी चाहिए? तो आवृत्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मैन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किस में कम होना चाहिए? तो ये जो होता है 08 HWG पावर या GIY। 100 डिग्री ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है भारी हार्मोनिक्स के कारण। तो आज का ये सेक्शन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।